के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम में ही इसका मतलब है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है विद इन अ डे या फिर सेम डे, ठीक है। दूसरा शब्द है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ये बाइंग और सेलिंग जो है वो मैं शेयर्स की बाइंग और सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वक्त। तो अब इंट्राडे का ये मतलब होता है कि आपने कोई भी शेयर लिया, उसको आपको जो ट्रेड होगा वो आपको सेम डे में खरीदना भी है और बेचना भी है, ठीक है। मतलब सेम डे में ही ट्रेड लेना है और एग्जिट भी सेम डे में ही करना है। अब सेम डे से मेरा मतलब है एक स्टॉक मार्केट का दिन जो होता है वो सुबह 9:15 बजे से लेके दिन के 3:30 बजे तक का होता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, वो जो है इंट्राडे की टाइमिंग 3:30 बजे ना दे के 3:20 तक का देते हैं। और कुछ कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो 3:15 का टाइमिंग देते हैं सौदा काटने का, ठीक है ना, मतलब सौदा बेचने का। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंट्राडे में आपको ट्रेड लेना भी है और बेचना भी है 9:15 से 3:20 के अंदर ही अंदर, ठीक है ना। अब आप वो कभी भी लें कभी भी बेचें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपकी एक और बात ध्यान रखनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, भले आपका एंड में प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको 3:20 पे, अगर आपका ब्रोकर का टाइम 3:20 है और किसी किसी का होता है 3:15, ठीक है ना, वैसे आमतौर पे 3:20 होता है। अगर 3:20 है आपके ब्रोकर का टाइम स्क्वायर ऑफ करने का, सौदे को बेचने का, तो आपको 3:20 पे ही बेचना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपका जो ट्रेड होगा ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब भले आप बेचें या ना बेचें, लेकिन आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली बेच देगा आपसे बिना पूछे, और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, उनके पास पूरी परमिशन होती है ऐसा करने की, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसा कि मैंने बताया, आपको सेम डे में सौदा लेना भी है और उसको बेचना भी है, बट चाहे प्रॉफिट हो या चाहे जितना भी लॉस हो आपको बेचना ही पड़ेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करें ही क्यों करें फिर हम? देखिए, इसका आसान सा जवाब ये है, इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए करते हैं लोग क्योंकि इसमें लेवरेज मिलता है। अब लेवरेज का क्या मतलब है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने अपना ब्रोकर का टर्मिनल खोल लिया है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। मान लीजिए एक TCS का शेयर है और मुझे इस TCS के शेयर को बाय करना है, ठीक है। तो एक TCS के शेयर का इस वक्त रेट है 3,202 रुपीज़, ठीक है, अप्रॉक्स। तो मतलब 3200 रुपये आप मान सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे ये खरीदना है, 100 की क्वांटिटी खरीदनी है TCS के शेयर की, ठीक है, 100 की क्वांटिटी खरीदनी है, कितने पैसे लग रहे हैं? 3,20,205 रुपये, ठीक है। जाहिर से पता लगने भी इतने चाहिए। लेकिन अगर मैं मुझे TCS के शेयर 100 शेयर खरीदने हैं और इंट्राडे बेसिस पे खरीदने हैं, ठीक है ना, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने पैसे लगेंगे। अभी आप देख लीजिए, 3,20,000 रुपये कुछ लग रहे हैं। और अगर इसको मैं इंट्राडे में यही खरीदता हूँ तो मुझे 64,041 रुपीज़ लग रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लेवरेज। मुझे लेवरेज मिला, आप समझ रहे हैं। मैं 64,000 में मैं 100 शेयर खरीद सकता हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे आज ही बेचने पड़ेंगे, क्योंकि भाई मुझे लेवरेज मिला है, तो इस वजह से मतलब फ्री में नहीं मिलता है कुछ भी इस दुनिया में, तो इस वजह से कुछ डिसएडवांटेज होती हैं हर चीज़ की, तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वजह से जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं तो बल्कि बिगिनर्स हैं, मार्केट में नए उन्हें ये सलाह दूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना कूदें। ये सिर्फ सिखाने के लिए, नॉलेज देने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें लेवरेज मिलता है, ठीक है। मतलब लेवरेज से मेरा मतलब है कि कम पैसों में ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से कम पैसे देने होंगे आपको, लेकिन शर्त वही है, आपको सेम डे में सौदा बेचना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में यही था, इतना ऐसे छोटा सा कंसेप्ट था बताने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।